ठीक है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ठीक है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कोर्स करवाया जाएगा ओके। जो कि आपने पास करना होगा। हाँ, उसको पास करना जरूरी हाँ, है। उसको पास करना होगा, ये ओके। लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 37 है, अपर डिविजनल कलर इस की। इसमें जो मेरिट की हैं वो 15 और जी ओपन कोटा की हैं जो वो 3 हैं। जी, तो ये भी इसी तरह सारे जो कोटाज हैं इसके अंदर एलिजिबल हैं, तमाम प्रोविंसेस की सीट्स हैं। तो प्लीज़ आप में से वो लोग जो यूडीसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी भी पोस्टिंग होनी ही स्कूल्स के अंदर ही है, ठीक है। क्योंकि ये सारे स्कूल्स के अंदर ही और सीट्स होनी है। इनकी प्रमोशन के हवाले से कोई मालूमात हैं? सर, और जो अपर डिविजनल क्लर्क होता है इनका, हम्म। वो वहाँ पर असिस्टेंट बनता है, ओके। जिसे हम सीनियर क्लर्क कहते हैं। ठीक है। तो सीनियर क्लर्क बनता है, फिर वो असिस्टेंट। असिस्टेंट बनता है, हम्म। और फिर वो सुपरिटेंडेंट, मतलब इनका इस तरह से कुछ चैनल मौजूद ओके, है। ठीक हो गया। और इसकी जो एज रखी गई है अपर डिविजनल क्लर्क की, वो 18 से 30 साल है, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। ओके। अब आ जाते हैं सर यूडीसी एलडीसी पे, ठीक है। लोअर डिविजनल क्लर्क। हम्म। इसकी सर क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। हाँ जी। इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर नहीं रखी हाँ गई। जी। मतलब ये एक मतलब फायदा हो गया। हाँ जी। अब सर इसमें भी लिखा हुआ है कि आप 3 वीक्स का कोर्स करेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से, एमएस ऑफिस का। अच्छा, यहाँ पर मैट्रिक के साथ जो 30 वर्ड्स मांगे गए हैं, इसमें ये मेंशन नहीं है कि इंग्लिश की होगी या उर्दू की। तो इसलिए अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी हाँ होगी। जी, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये इंग्लिश की ही होगी, क्योंकि उर्दू की सेपरेट अगर वो लेते हैं तो लिख देते हैं कि उर्दू की भी लेकिन होनी फिर चाहिए। भी आपके पास टाइम होगा, आप इसको प्रैक्टिस जी, कर सकते इसकी हैं। भी 18 साल से 30 साल तक एज है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट है वो मैट्रिक विद साइंस मांगी हुई है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, तो 34 हैं, और ये भी 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर, इसको अप्लाई कहाँ पर करना है इन तमाम पोस्ट के जी ऊपर? बिल्कुल। बताएं सर ये जरा। सर, इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। उससे पहले आप लोगों ने जाना है FGEI की वेबसाइट पर, वो है www.induction.fgei.gov.pk। ठीक है। इस वेबसाइट पर जाना है, आगे आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, आपने उसको फिलअप करना है, आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद साइन इन करके आपने अपनी सारी प्रोफाइलिंग करनी है, और उसके बाद आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसमें आपने हार्ड कापीज नहीं भिजवानी किसी भी एड्रेस पर। ठीक है। अच्छा, आप में से वो लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल की दी गई है, और ठीक अगर है। उसकी भी सिर्फ 2 साल अगर जिस बंदे की कंटिन्यूअस सर्विस होगी तो उसे 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। और जो आर्मर्ड फोर्सेस के लोग हैं उनको 15 साल की दी गई है, जो हाँ जी। रिटायर्ड ऑफ मतलब आर्मर्ड फोर्सेस से हैं, या एजेंसी स्पेशल एजेंसीज से हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से।